नमस्कार। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सैमसंग के सिक्योरिटी अपडेट्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं सैमसंग के सभी मोबाइल फोन्स को कवर करूंगा जिनके की सिक्योरिटी अपडेट्स आने वाले हैं। तो वो कब तक आने वाले हैं वो मैं पूरी तरीके से इसमें डिटेल में जानकारी दूंगा। सबसे पहले लेकिन क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक मोबाइल फोन लिया है जो कि है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G, जो अब इसके पीछे लेने के पीछे मेरे जो रीज़न थे उसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया जिसमें कि सारी डिटेल्स दी हैं कि मैंने ये मोबाइल फ़ोन 2022 में क्यों खरीदा। तो उस वीडियो का लिंक अभी यहाँ ऊपर आ जाएगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हो या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हो। और अब पहले तो मैं ये बताता हूँ कि इस मोबाइल फोन का अपडेट कब तक आएगा और जो लोगों का कंफ्यूजन है। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि 1 साल तक हार्डली इसका अपडेट मिलेगा। तो जब मैं लेने गया था तो वहां पे जो स्टोर से मैंने इसको खरीदा है सैमसंग के, तो वहां पे उन लोगों ने मुझे बताया था कि इसका जो अपडेट है वो 4 साल के लिए मिलेगा। अब मैं ये कंफ्यूज हो गया बहुत बुरी तरीके से कि 4 साल के लिए मिलेगा जो स्टोर वाले कह रहे हैं कि या जो आप लोग मुझसे कह रहे थे कि 1 साल का मिलेगा। तो मैं खुद भी इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि भाई स्टोर से जो लोग बता रहे हैं कि 4 साल तो भाई सही होगा, तो लेकिन अब आप लोगों ने इतना बोला कि तो मुझे लगा कि यार कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूं, कहीं मुझे तो कोई गलत जानकारी नहीं है। तो फिर मैंने अपनी पूरी रिसर्च की, मैंने सैमसंग को कंपनी को डायरेक्ट कांटेक्ट किया, उनसे पूछा और उसके बाद जाकर के मैंने जब कंफर्मेशन हो गई है तब ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इस फोन के बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि इस मोबाइल फोन के पीछे कुछ स्पेशल कंफ्यूजन्स हैं बहुत बड़े बड़े, जो कि मैं भी खुद भी कंफ्यूज था। जो मैं कंपनी वालों से पूछ रहा था कि भैया ये 2022 में भी रिलीज़ हुआ है, यही पहले आता था जो है कि वो जाइनोस प्रोसेसर के साथ, फिर आया ये स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ, और फिर 2022 में इसको दोबारा से रिलीज़ किया गया। तो भैया अभी इसका चक्कर क्या है कि ये इसको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा है कि जिसको कि अपडेट्स मिलेंगे और कब तक मिलेंगे। तो जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली वो ये है कि इस मोबाइल फोन को सिक्योरिटी अपडेट जो है वो सैमसंग की तरफ से 4 साल का मिलेगा। तो अब कब से, तो उसका कब आएगा, जब ये ग्लोबल रिलीज हुआ था तो वो हुआ था 2020 अक्टूबर में। तो अक्टूबर 2020 से लेकर 2024 के अक्टूबर तक इसके अपडेट्स हमें मिलेंगे। अब ये क्लियर कैसे होगा कि ये जो हमारे पास डिवाइस है या जो आपके पास डिवाइस है वो उसको 4 साल का मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा वो मैं अभी आपको समझाता हूं। तो बेसिकली क्या है कि ये मोबाइल फोन 3 बार रिलीज हुआ। पहले आया था जाइनोस में, फिर आया ये अपना स्नैपड्रैगन में, और उसके बाद एक बार और 2022 में रिलीज हो गया। तो अब हमको ये कैसे पता चले कि हमारा मोबाइल फोन कौन सा है। अभी देखिए, ये मोबाइल फोन के अंदर हम जाएंगे और यहाँ अबाउट में जब हम जाएंगे तो अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं मॉडल नंबर दिया गया है SMG781B। तो अब ये जो मॉडल नंबर है ये कब रिलीज हुआ था, ये कैसे चेक करेंगे। तो अब हम चलते हैं उस वेबसाइट पे जो कि मेरी ट्रस्टेड वेबसाइट है और वहां चल के देखते हैं। यहां पे ये लिखा हुआ है वर्जन्स में सबसे पहले लिखा है SMG781B। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये वाला मोबाइल फोन जो है वो सितंबर में लॉन्च हुआ था और अक्टूबर में 2020 में रिलीज हुआ था। तो बेसिकली अक्टूबर 2020 से लेके 4 साल तक, अब 4 साल तक का कंफर्मेशन कैसे होगा कि 4 साल तक कि 5 साल तक, क्योंकि सैमसंग ने कुछ मोबाइल फोन्स को 5 साल तक के लिए सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। तो अगर हम यहां पर आए सैमसंग की इस साइट पे, तो अब जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी डिवाइसेस 2019 या उसके बाद रिलीज हुई हैं उनको फर्मवेयर सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेगा कम से कम 4 साल का। कम से कम 4 साल का, ध्यान से सुनिएगा, कम से कम। तो मतलब चांसेस हैं कि हमारे इस मोबाइल फोन को सिक्योरिटी अपडेट्स फ्यूचर में 5 साल भी मिल सकते हैं। तो कितना ज्यादा मिल सकता है वो पता नहीं, लेकिन कम से कम तो मिलेगा 4 साल का, ये पक्का है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि भैया 2024 के अक्टूबर तक हमको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, ये कंफर्म हो जाता है। अच्छा हाँ, अभी एक और कंफ्यूजन है कि कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अगर उन्होंने ये फ़ोन मार्च में लिया, किसी ने अभी 1 हफ्ता पहले लिया, जैसे कि मैंने लिया अभी, ऐसे ही किसी ने अभी शायद कल लिया है और किसी ने ऑर्डर किया है, आने वाला है, और कुछ लोग हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं लेने की। तो भाई मैं उन लोगों को साफ साफ क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी मोबाइल फ़ोन जब आप जिस डेट से परचेज करते हो
उस डेट से उसके फर्मवेयर अपडेट्स आने शुरू होंगे ऐसा नहीं होता है। उसकी जो ग्लोबल लॉन्च डेट होती है, जैसे कि इसकी मैंने बताई 2020 थी, वहां से वो काउंट होगा 4 साल। तो आज की डेट में अगर हम ये मोबाइल फोन को खरीद रहे हैं तो 4 साल इसके तब हमें मिलते हैं जब हमने इसको 2020 में लिया होता, तो 2020 से लेकर के 2024 तक हमको इसके रेगुलर अपडेट मिलते। लेकिन अब हमने इसको 2 साल बाद खरीदा है, तो 2 साल बाद खरीदने पे क्या होगा कि 2024 तक, यानी कि सिर्फ 2 ही साल हमको मिलेंगे इसके अपडेट्स। तो अगर आप इसको लेने का प्लान कर रहे हो तो ये आप मान के चलो कि 2024 तक ही इसके अपडेट्स कम से कम मिलेंगे, आगे बढ़ सकते हैं, जो कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहां कंपनी खुद कह रही है। तो मिनिमम जो लिखा हुआ, तो मिनिमम का मतलब ये होता है कि कम से कम तो मिलेंगे। अब आगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसकी श्योरिटी अभी वो लोगों ने नहीं दी है। हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। अब ये बात खत्म हो जाती है, यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि कोई भी मोबाइल फोन हो, सिर्फ यही नहीं, जो भी मोबाइल फोन सैमसंग कंपनी का आप ले रहे हो, उसकी जो सिक्योरिटी फर्मवेयर अपडेट्स की जो डेट होगी वो शुरू होगी ग्लोबल। तो ग्लोबल कैसे चेक करेंगे वो भी मैंने आपको बताया। आप इस ट्रस्टेड वेबसाइट पे जाएं, वहां से देखें, या जब आप जहां से खरीदते हो, तो अगर जैसे आप सैमसंग गैलेक्सी के स्टोर से खरीद रहे हो या ऑनलाइन कहीं से परचेस कर रहे हो, तो वहां पर भी एक ऑप्शन दिया रहता है चैट करने का, जिसमें कि सैमसंग के ही इंजीनियर्स आपसे बात करते हैं और वो आपको गाइड करते हैं। तो वो लोग आपको अच्छे से बता पाएंगे कि कब इसकी लॉन्च डेट थी। और वैसे आप जो ये साइट मैंने बताई यहां से भी देख सकते हो, वहां से भी आपको आपके फोन की जो लॉन्च डेट है वो पता चल जाएगी। तो अब जैसा कि यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां इन्होंने ये लिख दिया है कि ये जो 2019 या उसके बाद से जितने भी फोन आए हैं उनको मिनिमम 4 साल का मिलेगा, और जो नई डिवाइसेस हैं उनको लगभग 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। इसके ऊपर अगर आप देखें, यहाँ एक छोटा सा 1 बना दिया, तो ये जो 1 और ये छोटे छोटे 2 और जो स्टार बने होते हैं ना, इनको हमें बहुत ध्यान से देखना और समझना चाहिए, क्योंकि मेन इंफॉर्मेशन यहीं से जुड़ी होती है। अब हम चलते हैं नीचे कि ये 1 की डिटेल कहां दी है। तो यहां पर ये 1, तो यहां इसे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने ये क्लिक किया तो देखिए यहां ये खुल के आ गया। ये कहता है कि सैमसंग की जिन भी डिवाइसेस को सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा 5 साल का, वो यहां पर मेंशन की गई है। लेकिन हमें सबसे पहले यहां देखना पड़ेगा ये किस तारीख को आया है। तो ये 10 फरवरी 2022 को सैमसंग मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि फरवरी 2022 के बाद जो भी सीरीज के फोन्स हैं, वो चाहे यहाँ पर जो मेंशन किए गए ये हों या फिर जो आने वाले हों, वो उन सभी को 5 साल का अपडेट मिलेगा। जो मोबाइल फोन जिनका कि 5 साल तक का सपोर्ट हमें मिलने वाला है वो होंगे सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज के S22, S22 प्लस, S22 अल्ट्रा, फिर आ जाता है गैलेक्सी S21, S21 प्लस, S21 अल्ट्रा, S21 FE, और जो भी नई अपकमिंग S सीरीज डिवाइसेस होंगी उन सभी को सैमसंग सिक्योरिटी अपडेट्स 5 साल के लिए मिलेंगे। अब Z सीरीज में देख लेते हैं, तो Z Fold 3, गैलेक्सी Z Flip 3, अपकमिंग Z सीरीज, यानी कि जो भी नई Z सीरीज के फोन आएंगे उनको भी 5 साल का मिलेगा। फिर आ जाते हैं गैलेक्सी A सीरीज, तो गैलेक्सी A सीरीज में लिखा है कमिंग सेलेक्ट A सीरीज डिवाइसेस। तो यहां पर आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। तो अगर हम मान लीजिए यहां पर इसी इतनी ट्रस्टेड साइट पे जाएं और यहां पे सर्च करें सैमसंग गैलेक्सी A53 5G, तो अगर हम यहां पे चेक करें तो वहां पर दिया गया है कि मार्च 2022 में जो ये मोबाइल फोन रिलीज हुआ है ए सीरीज का, इसको 5 साल का अपडेट मिलेगा। तो फरवरी को इन लोगों ने यहां पर ये इंफॉर्मेशन दी है, फरवरी 2022, 10 फरवरी, तो 10 फरवरी के बाद जितने भी मोबाइल फोन्स आएंगे ए सीरीज के उन सबको अपडेट मिलेगा। तो ये मार्च 2022 है, तो डेफिनेटली इसको 5 साल का अपडेट मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने फोन का जो मॉडल नंबर है उससे चेक कर सकते हो कि उसका जो रिलीज हुआ था वो कब हुआ था। अवेलेबल रिलीज डेट थी 2022 मार्च। अब टैबलेट्स की अगर बात करें तो गैलेक्सी की जो टैबलेट है टैब S8, S8 प्लस, S8 अल्ट्रा, और जो भी S सीरीज की आने वाली टैब्स होंगी उनको भी 5 साल का मिलेगा। अब घड़ी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो गैलेक्सी वॉच 4, गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक, अपकमिंग गैलेक्सी वॉच सीरीज डिवाइसेस, तो जितनी भी नई आने वाली उन्हें 5 साल का मिलेगा, और जो ये पीछे की थी हमने पढ़ी इनको भी 5 साल का मिलेगा।
तो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं अपने सारे मोबाइल फोन्स को लेकर के कि उनका सिक्योरिटी अपडेट हमें कब तक मिलेगा। सैमसंग की जो वेबसाइट्स पे मैं आप लोगों को दिखा रहा था, इनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के इनको देख लीजिएगा, अपने मोबाइल फोन्स के बारे में पता कर लीजिएगा और डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा और भविष्य के लिए उस वेबसाइट को बुकमार्क कर लीजिएगा कि इन फ्यूचर अगर आपको चेक करना हो कि कोई नया मोबाइल फोन आपने लिया है और आपको कंफ्यूजन हो तो वहां जाकर के वहां से चेक कर सकते हो और किस तरह से चेक करना है वो पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए कि कौन से फोन को कौन सी तारीख तक का अपडेट मिलेगा, कब से अपडेट देना शुरू होगा। फिर से छोटा सा एकदम दोहरा देता हूं कि ये कंफ्यूजन आप लोग अपने मन से निकाल लो कि जैसे कि अगर हमने मोबाइल फोन आज खरीदा है तो वो आज से उसका सिक्योरिटी अपडेट का डेट नहीं शुरू होगा, उसका डेट शुरू होगा जब वो ग्लोबली रिलीज हुआ था। तो वो ग्लोबली रिलीज कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बता दिया, तो आप वहां जाकर के आप चेक कर सकते हो। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G का जो ये फोन है, उसमें मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इसके कैमरे के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो उसको बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें और मैं शायद उसको एक वीडियो में कवर ना भी करूं। हो सकता है उसको मैं 2 वीडियो या 3 वीडियो तक मैं कवर करूं क्योंकि इतने ज़्यादा बेहतरीन फीचर्स हैं इसमें कि मतलब एक प्रोफेशनल DSLR की तरह भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूं। हाँ, मतलब एकदम 100% DSLR तो नहीं ही बन जाएगा, लेकिन हाँ एक बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हम इस मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं जो कि बहुत ही हाई क्लास होगी। मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगा, मैं आपको वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में किस तरह से शूट करने के बाद क्या रिजल्ट आएंगे और डेली लाइफ में हम खटखट जैसे कि पार्टी में घर पे वो कैसे होंगे वो भी सब बताऊंगा। तो वो एक एक करके वीडियोस में लाता रहूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। और अब एक और चीज़ कि हर किसी को ये टेंशन है कि भाई हम आज की तारीख में ये मोबाइल फ़ोन लें या ना लें, तो सीधा क्लियर कर देता हूँ, आप ये मोबाइल फ़ोन इस तरह से सोच के लो कि 2 साल तक इसके सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। सिक्योरिटी अपडेट्स कोई मामूली चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अब सिक्योरिटी अपडेट्स अगर आने बंद हो जाते हैं तो क्या मोबाइल फ़ोन बेकार हो गया? नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि फ़ोन बेकार हो गया। फ़ोन हमारा बिल्कुल सही रहेगा, फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इसे यूज़ कर सकते हैं, हर किसी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक खतरा बना रहेगा कि हमारे फ़ोन में कोई हैकर घुस के हमारी डिटेल्स ना निकाल ले। तो उससे बचने के लिए हमको सिक्योरिटी अपडेट्स का ध्यान रखना चाहिए और जब वो हमें मिलने बंद हो जाएं तो हमें फ़ोन अपग्रेड कर लेना चाहिए। तो जब हम फ़ोन लेते हैं, जैसे कि अगर सैमसंग कंपनी से ले रहे हैं या किसी भी कंपनी से ले रहे हैं, तो वहाँ पर हमें अपग्रेड के ऑप्शंस मिलते हैं जब हम खरीदने जाते हैं। तो वो आप ध्यान में रख सकते हो कि आगे चल कर के आपकी इस फ़ोन की क्या वैल्यू आपको मिलेगी और आपको जो नया फ़ोन लेना होगा वो लगभग क्या वैल्यू का होगा, एक अंदाज़न। तो अब जैसे कि 5 साल की बात हो गई सैमसंग में, तो भैया बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई फ़ोन जो मार्च में रिलीज़ हुआ है या अभी रिसेंट रिलीज़ हुआ होगा, आप वो फ़ोन खरीद रहे हो तो उसको 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। उसका मतलब ये है कि 5 साल तक आप पूरी तरह से सेफ हो। आज के वीडियो के लिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सिक्योरिटी अपडेट्स को लेकर के जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा। और अब मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे वीडियो को कोई लाइक का बटन दबा के लाइक करता है और मुझे फील होता है कि हाँ किसी ने मेरी काम को पसंद किया, मेरी जो चीज़ मैंने बनाई उसे पसंद किया। तो प्लीज़ आप लोग जुड़ें, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं जो इस वीडियो से जो मैंने पिछला डाला था, बहुत सारे नए लोग जुड़ने शुरू हुए हैं जो कि शायद ऑडियो और वीडियो में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन मोबाइल फ़ोन में कैमरा होता है, मोबाइल फ़ोन में हम वीडियो देखते हैं, मोबाइल फ़ोन में ऑडियो के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन हो और कभी आपने उसमें डॉल्बी लिखा हुआ देखा हो कि डॉल्बी का लोगो बना रहता है ऊपर, तो वो सब क्या होता है, उससे क्या फीचर्स होते हैं, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस जो आप मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हो, और अपने ब्लूटूथ हेडफोन हैं ये वो, तो उन पर किस तरह से उनका इफेक्ट आएगा और क्या क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं इन फ्यूचर लेके आने वाला हूं। तो आप कृपया करके जुड़े रहें। और अभी मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।